रामलला के भक्तों के लिए गुड न्यूज। राम मंदिर की रूपरेखा हो चुकी है फाइनल। भूतल पर रामलला की मूर्ति, पहली मंजिल पर राम दरबार स्थापित और दूसरी मंजिल पर भगवान राम से जुड़े दुर्लभ साहित्य रखे गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, राम मंदिर में मंदिरों का निर्माण पूरा। परकोटे में मंदिर से दोगुना पत्थर लगा। परकोटे के निर्माण में 9 लाख क्यूबिक पत्थर लगा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, मुख्य मंदिर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ण शिखर। परकोटे का काम सितंबर में होगा पूरा। मंदिर निर्माण में 4.5 लाख क्यूबिक पत्थर लगा। सीनियर सिटीजन को राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा। पहली बार 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी राजस्थान सरकार। सीनियर सिटीजन अब एसी ट्रेन से 13 विभिन्न तीर्थस्थलों के करेंगे दर्शन। की यात्रा की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 के तहत किया गया ऐलान। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बरकरार। अब तक 23 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदार धाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 8.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दरबार में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। अब तक करीब 7 लाख श्रद्धालु ने बद्री विशाल के किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में भक्तों का आंकड़ा 4,10,000 के पार। गंगोत्री धाम में 3,87,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब में दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह। अब तक करीब 53,000 भक्तों ने हेमकुंड साहिब में टेका मत्था। श्रीनगर कटरा के बीच वंदे भारत की नियमित सेवाएं आज से शुरू। 536 यात्रियों के साथ रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन। यात्रियों में खुशी और जबरदस्त उत्साह। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर का सफर सिर्फ 3 घंटे में होगा तय। दोनों स्टेशनों के बीच 190 किलोमीटर की दूरी। श्रीनगर कटरा रूट पर चलेंगी 2 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें। हफ्ते में 6 दिन होगा संचालन। प्रति यात्री 700 रुपये किराया। वंदे भारत ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ट्रेन में अत्याधुनिक हथियारों से लैस 10 कमांडो के साथ पुलिसकर्मियों की भी तैनाती। सीसीटीवी कैमरों से भी पैनी नजर। कटरा श्रीनगर रूट पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन में कपल ने ट्रेन में मनाया बेटे का जन्मदिन। केक काटकर ट्रेन में ही बर्थडे किया सेलिब्रेट। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही ईद उल अजहा त्याग और बलिदान का पर्व है बकरीद। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। बकरीद पर्व पर भोपाल की ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने पढ़ी नमाज। एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। श्रीनगर की मस्जिद में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। घाटी में अमन और शांति के लिए मांगी दुआ। गोरखपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी। एक दूसरे को बकरीद की दी बधाई। ईद अल अजहा पर्व पर कानपुर के मकरजी ईदगाह पर नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। अलीगढ़ में भी मस्जिद में ईद अल अजहा पर बड़ी संख्या में लोगों ने पढ़ी नमाज। लोगों ने एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज अदा की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम। वाराणसी की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज पढ़ी। शांति सद्भाव और सौहार्द की कामना की। अजमेर में ईद अल अजहा की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। जयपुर में भी ईद अल अजहा की नमाज पर मस्जिदों में दिखी रौनक। लोगों ने एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। जम्मू में ईद अल अजहा की नमाज के लिए मस्जिदों में उमड़ा सैलाब। लोगों ने घाटी में अमन और चैन की दुआ मांगी। पटना में ईद अल अजहा पर लोगों ने मस्जिद में पढ़ी नमाज। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम दिखे। मुंबई की माहिम दरगाह में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। तिरुवनंतपुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद अल अजहा की पढ़ी गई नमाज। शांति और सौहार्द का दिया गया संदेश। आगरा में ताजमहल में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज पढ़ी। एक दूसरे को सौहार्द और भाईचारे का दिया संदेश। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों के साथ दिल्ली में ईद अल अजहा की नमाज अदा की। नकवी ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी नमाज। जिलानी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी नमाज अदा की। कोयम्बटूर में ईद अल अजहा की नमाज के लिए लगा लोगों का तांता। अमन शांति और तरक्की की कामना की। गुवाहाटी में भी ईद अल अजहा पर शाही रौनक। लोगों ने नमाज अदा कर दी बकरीद की मुबारकबाद। बकरीद को लेकर दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम। जामा मस्जिद से लेकर हर चौराहे पर पुलिस तैनात। बकरीद को लेकर नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था। मुरादाबाद में भी बकरीद को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस प्रशासन ने ईदगाहों पर निकाला फ्लैग मार्च। बकरीद पर शांति बनाए रखने के लिए अमरावती से अकोला तक भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर निकाला रूट मार्च। लखनऊ में बकरीद पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों को लेकर प्रशासन अलर्ट।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ मंच पर होंगे मोदी और ट्रंप। कनाडा के पीएम ने फोन पर G7 सम्मेलन का दिया न्योता। 15 जून से समेट पीएम मोदी, बोले मुलाकात के लिए उत्सुक। धर्मशाला में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, पाकिस्तान को मजबूत करने वाला बयान देते हैं राहुल। राहुल गांधी ने नरेंद्र आत्मसमर्पण वाले बयान पर बोली सुप्रिया सुले, आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, संसद सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी का चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, कहा महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव में भी होगी मैच फिक्सिंग, ऐसे चुनाव लोकतंत्र में जहर की तरह। राहुल के क्राइम कैपिटल और तेजस्वी के अपराध वाले बयान सवाल पर गिरिराज सिंह का निशाना, गिरिराज ने लालू राज की दिलाई याद, कहा बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव राज ठाकरे गठबंधन पर कहा यह उनका निर्णय है, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। उद्धव राज ठाकरे गठबंधन पर बोले अजित पवार, ये दोनों पार्टियों के नेताओं पर निर्भर है कि वे इस मुद्दे पर क्या फैसला लेंगे। संजय राउत ने कहा अगर उद्धव ने कहा है तो कुछ साफ शब्दों में जो जनता के मन में है तो वही होगा निर्णय, सबका मतलब समझ लीजिए, उद्धव राज आ जाएंगे साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने कहा राज ठाकरे और लोकतंत्र और संविधान के लिए बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे तो सोचा जा सकता है। हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में बाल और बचे तेजस्वी। मधेपुरा से पटना लौटते वक्त चाय पीने रुके थे तेजस्वी, तब हुआ हादसा, 3 सुरक्षाकर्मियों को लगी चोट। दुर्घटना जो हुई इसमें जो लापरवाह लोग बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अस्पताल में घायल सुरक्षा कर्मियों से की मुलाकात, जाना घायलों का हाल। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन, सूत्रों से खबर, लोकसभा फॉर्मूले के तहत जेडीयू 103 जबकि बीजेपी को मिल सकती है 102 सीटें, चिराग मांझी के हिस्से आएंगी 40 सीटें। मुंबई में फिल्म सितारे जमीन पर की विशेष स्क्रीनिंग, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ राज ठाकरे भी हुए शामिल। दिल्ली में लैंडफिल साइट पर सीएम रेखा गुप्ता और राज्यपाल ने किया पौधारोपण, ओखला लैंडफिल साइट पर चलाया हरियाली अभियान। दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखी पुस्तक का हुआ विमोचन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में हुए शामिल। भुवनेश्वर में लोक सेवा विभाग 4 प्रमुख प्रस्तावों को मिली मंजूरी, प्रस्तावों पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी की लगी मुहर। सीएम सोरेन रांची के होटवार में झारखंड के पहले मिल्क पाउडर प्लांट की रखी आधारशिला, सीएम ने कहा किसान अपनी आमदनी के साथ मजबूत और आत्मनिर्भर बने।